हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो ये आज आपका डे 4 है, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट हो चुका, टोटल 50 क्वेश्चन है। इसमें मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ास तौर पे एएमयू और जामिया के लिए ये सीरीज चल रहा है। तो इस पर आप मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर आप ट्राई करें आपसे बना या नहीं बना। तो अगर आपसे नहीं बनता हो तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका होने वाला है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एडोलेसेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन लाया है। उस पर कुछ टॉपिक पे 4-5 क्वेश्चन है। फिर प्यूबर्टी और चेंजेस का क्या क्या चेंज आता है उसके बेसिस पे है। फिर कौन सा हार्मोन यूज़ होता है, मतलब कि चेंज होने में आपका हेल्प करता है। प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चन है। फिर सेकेंडरी कैरेक्टर पे क्वेश्चन है। तो टोटल आज का लेक्चर में आपका 20 क्वेश्चन होगा। तो आप ज़रूर बताएंगे 20 में आपके कितने मार्क्स आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एएमयू एंड जेएमआई के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन सब है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ। जो आपका एडोलेसेंस होता है, एक पीरियड है जो वो पूछता है कि बताओ ये कब स्टार्ट होता है। ये आपसे ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछ सकता है कि बताओ गर्ल्स में कब स्टार्ट होता है, बॉयज़ में कब स्टार्ट होता है, ठीक है। और नॉर्मली आपसे पूछ सकता है बताओ ये पीरियड स्टार्ट ही कब होता है। तो जब आपसे नॉर्मल पूछे, ना गर्ल्स ना बॉयज़ मेंशन करे, तो आपको नॉर्मल आंसर देना होता है। तो पहले इसका ऑप्शन क्या है कि 5 से 7, मतलब 5 से 7 ईयर। भाई ये तो आपका चाइल्डहुड का पीरियड है, बचपना पीरियड है ये आपका, तो ये तो होगा ही नहीं। इसे आप सबसे पहले कट कर दें। और दूसरा आपका ऑप्शन है, जैसे डी नंबर में देखिए 20 से 25 ईयर। तो 20 से 25 ईयर तो आपका मतलब कि एडल्टहुड है, तो ये भी कोई एडोलेसेंस का पीरियड नहीं आता है, तो इसे भी आप कट कर दीजिए। तो आपका मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है कितना, 8 से 10 एंड 11 से 19। देखिए 8 तो एक हिसाब से चलो समझ में आ रहा है कि 8 हो सकता है, लेकिन 10 क्या 2 ही साल होता है ये पीरियड। तो ये भी इसको आप कट कर दो। अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हो तो अपने दिमाग से इसे कट करके एलिमिनेशन ऑफ बोलते हैं, तो इससे आप अपना आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 से 19। तो 11 से 19 जो आपका ईयर होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। और स्टार्ट कब होता है, 11 के एज में, एंड आपका ख़त्म होता है 19 के एज में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 5 से 7 क्यों नहीं होगा, 8 से 10 क्यों नहीं होगा, 20 से 25 क्यों नहीं होगा। नहीं होने का भी आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं जानना है कि कब होता है, क्यों होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं का बहुत ज़रूरी आपको जानना होता है किसी भी कंपटीशन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या है, द फेज ऑफ इट व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। इसमें आपसे नॉर्मली क्या पूछा है कि आपको ऐसा फेज़ बताओ जिसमें कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आता है, तो उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं। क्या इन्फेंसी, ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसे कट कर दो। बस नॉर्मल आपको दे दिया गया। तो चाइल्डहुड, अभी हमने देखा जो बचपना पीरियड होता है आपका नॉर्मली 5 से 8 ईयर तक का होता है। तो चाइल्डहुड में क्या ही चेंज आएगा, बचपन सब लगभग सेम ही रहते हैं, कोई चेंजिंग में कुछ ऐसा ग्रो तो वगैरह देखने को हमें नहीं मिलता, तो ये तो होगा नहीं। एडल्टहुड तो ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है, ठीक है, तो वो एडल्टहुड होता है। जो एडोलेसेंस होता है, इस दरमियान आपका चेंजेज होना स्टार्ट होता है, और इसी मतलब कि हमने जब भी देखा था 11 से 19 तक, तो ये आपका एडोलेसेंस पीरियड है। इसी पीरियड में आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजिंग आता है, हार्मोनल चेंजेज आता है, फिजिकल चेंजेज आता है, इमोशनल चेंजेज आता है। ये सारा चेंजेस आपका कौन से पीरियड में आता है, एडोलेसेंस में। तो आपका इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आपको समझ में आपको आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द एडोलेसेंस। हाँ तो देखिए सेम क्वेश्चन है, एडोलेसेंस को हम कब बोलेंगे, आपका एडोलेसेंस आ चुका है, उस पीरियड में आप इंटर कर चुके हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, क्या ये बात सही है। हाँ बिल्कुल, आपको मसल्स वगैरह ग्रोथ होने लगते हैं, आपके बॉडी में हेयर आने लगता है, मतलब फेस पे हेयर आने लगता है, ठीक है। तो ये सारा इंक्लूडेड हो जाता है आपको फिजिकल ग्रोथ में, मसल्स बनने लगता है। सेकंड इमोशनल, इमोशनल बोले तो आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने लगता है, इमोशन आ जाता है आपके अंदर कि भाई उससे पहले बचपना होता है, कुछ वैसे सूझबूझ नहीं होता है। और सोशल क्या होता है, आप समझने लगते हो कि वो बंदा क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, मतलब कि सोशल ग्रोथ, सोशल कुछ समझने लगते हो। सोशल मीडिया नहीं समझ लेना, मतलब कि आपके साथ इन्वायरमेंट में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, आप उसे जज करने लगते हो। तो इसी एज में आता है। बचपना में तो भाई हमें किसके साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है।
उसमें हमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आता। बच्चे के साथ रहो, बूढ़े के साथ हो, बचपना अलग ही दुनिया होता है। लेकिन जब इस एज में आते हो तो अपने अगल बगल में देखना स्टार्ट करते हो, आप किस जगह रह रहे हो, कैसे लोग हैं वहाँ पे। तो ये सारा चेंजेस कब आता है? आपका एडोलेसेंस वाले पीरियड में आता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिजिकल ग्रोथ भी होगा आपका, इमोशनल चेंजेस भी होगा, ठीक है, एंड सोशल ग्रोथ भी होगा। तो टोटल आपके ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको कि द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इन दोनों का बीच के पीरियड को, तब छोटे थे सबसे पहले, फिर अब बड़े हो गए, जवान हो गए, तो इन दोनों के बीच का पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? ऑलरेडी डिस्कस करूँगा, आपको पता होना चाहिए आपको। उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। हमने कई बार देखा है, सबसे पहले आपका चाइल्डहुड होता है, फिर एडोलेसेंस पीरियड आता है, ठीक है, फिर बीच में क्या आता है? एडोलेसेंस, और फिर आता है चाइल्डहुड। तो आपसे क्वेश्चन इसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर सबका आंसर क्या है इसमें? इसका भी एडोलेसेंस ही हो जाएगा। मेनोपॉज ये तो पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या होता है। प्यूबर्टी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, बट ये सब कुछ नहीं। आपको बस पूछा इन दोनों के बीच का पीरियड को क्या बोलते हैं? पीरियड को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इन ऑप्शन का आपको कट करना भी पता होना चाहिए, कौन सा क्यों नहीं होगा ऑप्शन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले आप इसे ट्राई करें, आपसे बनता है या नहीं बनता है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। अब स्पेशली पूछा कि गर्ल्स के अंदर, हमने बताया था कि अगर स्पेशली आपको गर्ल्स के अंदर पूछे तो उसका थोड़ा टाइम पीरियड अलग होता है, बॉयज़ के अंदर पूछे तो थोड़ा सा अलग होता है, 1-2 साल का डिफरेंस होता है। नॉर्मल पूछे तो वो तो नॉर्मल ही देते हैं फिर आंसर। तो आप पूछा कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी कौन से एज में आता है, स्पेशली गर्ल्स। भाई 19 से 25 होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 से 7 होगा नहीं, ये तो चाइल्डहुड है, ये एडल्टहुड है। ये चलिए दोनों पहले ही कट चुका है, तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ये स्टार्टिंग में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये कितना दे दिया है? 13 दे दिया है। क्या ये हो सकता है? और 14 से 18 दिया, क्या ये हो सकता है? कब आ रहा है स्टार्ट पूछा है। देखिए आपसे ये नहीं पूछा कि कब से कब तक रहा था, आपसे पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट कब है। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो 8 से 13 के बीच में गर्ल्स के अंदर आ जाता है, एडोलेसेंस पीरियड या प्यूबर्टी पीरियड, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि बताओ कब से कब तक रहेगा, तो आपका हो जाता बी। से आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ध्यान दें। तो कब स्टार्ट होता है, किस एज में स्टार्ट होता है? तो 8 में हो सकता है, 9 में, 10 में, 11 से 13 तक के बीच में स्टार्ट हो सकता है। और रहता है कब तक? नॉर्मली 18 से 19 साल तक रहता है। तो इसलिए आप ये वाले आंसर बिल्कुल ना करें। आपसे पूछता है यहाँ पे बताओ कब से कब तक रहता है, देन ये होता है। आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, तो इस पर ध्यान देना होगा आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि द फर्स्ट साइन इन बॉय। अब बॉयज़ के अंदर फर्स्ट साइन क्या होता है प्यूबर्टी का? क्या ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर हो सकता है, डिपनिंग ऑफ वॉइस मे बी, ग्रोथ ऑफ टेस्टिकल्स मे बी। मुझे तो लग रहा है तीनों हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव होगा नहीं। अब इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपको चूज़ करना होता है कभी कभी, ठीक। तो 6 नंबर का आपका क्या होगा बेस्ट ऑप्शन? देखिए डिपेंडिंग अपॉन वॉइस, किसी किसी आप वॉइस का देखते हो कि वो बड़ा होने के बाद भी उसका वॉइस बहुत सा मतलब कि गर्ल्स का जैसा कुछ कुछ होता है, किसी वॉइस का, किसी का बहुत डीपर होता है, किसी का नहीं भी होता। तो ये आपका कुछ साइन नहीं होता फर्स्ट साइन, ठीक। और देखो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, तो बहुत से ऐसे लड़के हैं जिसको मतलब कि दाढ़ी बहुत दिन के बाद आता है, 20 साल 19 साल के बाद आता है, और किसी मतलब नहीं आता ही भी नहीं है। लेकिन क्या इसका हम साइन बोलेंगे? नहीं ना, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका टेस्टिकल डेवलपमेंट ये तो 110% होगा, ठीक। तो इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो ये दोनों अगर नॉर्मल साइन, अगर ऑल ऑफ दी अबव बोला तो ऑल ऑफ दी अबव ही देते आंसर, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दी से दिया, तो इन तीनों में से पॉसिबिलिटी है कुछ भी। तो इसीलिए हमें 2 को काट के जो बेस्ट ऑप्शन है वो देना होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्या द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज कॉल्ड। अब इस पीरियड को क्या बोला जो एडोलेसेंस पीरियड होता है 11 से 9 तक के एज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको टीनेज एज बोलते हैं, ठीक है। ओल्ड एज तो नहीं बोलते हैं, मिडिल एज नहीं बोलते, चाइल्डहुड नहीं बोलते हैं, उसको हम टीनेज बोलते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो टिप पे होना चाहिए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इन बॉयज द वॉइस डिपेंड ऑन, जो बॉयज़ होता है उसका वॉइस किस पे डिपेंड करता है? द ग्रोथ इन हाइट पे, इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स पे, या इंक्रीज इन वेट, या नॉन ऑफ द अबव। बताइए किस पे डिपेंड करता है ये? देखिए ग्रोथ ऑफ हाइट, ग्रोथ इन हाइट, ये तो हाइट वगैरह से भाई वॉइस का क्या लेना देना, कोई डिपेंड। छोटे बच्चे हाइट, बड़े बच्चे के, बूढ़े बुजुर्ग हाइट का उस पर डिपेंड नहीं करता। आपका जो डिपेंड करता है वो लेरिंग्स। हम जानते हैं कि जो लेरिंग्स होता है
इसको क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बताओ साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और ये क्या हेल्प करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड करता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। इंक्रीज इन वेट, भाई वेट से आवाज़ का क्या लेना देना। ठीक, हाइट से आवाज़ का क्या लेना देना। छोटे बंदे के भी आवाज़ बहुत अच्छे होते हैं, बड़े के भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। ऐसे आपका लैरिंग्स जहाँ से मेन आपका प्रोडक्शन होता है साउंड का, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका वॉइस कैसा हो सकता है, ख़ासतौर पे वॉइस के अंदर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब पूछता है कि इन गर्ल्स, देखिए वर्ड पे ध्यान देना, गर्ल्स से पूछा है या बॉयज़ पूछा है, नॉर्मल पूछा है, तो वन सेट ऑफ पोवर्टी इज मार्क। अब गर्ल्स के अंदर पूछ रहा है कि पोवर्टी को हम कब बताएंगे, इसके अंदर पोवर्टी आ चुका है, कन्फर्म वाला आंसर। तो ग्रोथ इन फेशियल हेयर, हम जानते हैं कि गर्ल्स के अंदर नॉर्मली नहीं होता है, तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, क्या जब अगर किसी गर्ल्स से अगर ज़्यादा हाइट हो तो आप क्या बोलोगे, पोवर्टी में इंटर कर चुके हैं। भाई बहुत बच्ची तो ऐसी भी होती है जो कि 5-7 साल में लंबी हो जाती है, कोई 10 साल में लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, हाइट कम होता है। तो ये भी आपका कुछ एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। वॉइस पे तो इसका कोई बस मसला ही नहीं है। ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी मेंस्ट्रुएशन। तो ये आपका मेन इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 हो चुका। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या होता है। देखिए द एडम्स एप्पल, ठीक है, इज़ फाउंड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। सबसे पहले ये जानिए एडम्स एप्पल जो होता है ये मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर ये नहीं होता। तो आपसे ये पूछ सकता है बताओ एडम्स एप्पल किसके अंदर होता है, मेल या फीमेल। तो पहला क्वेश्चन है तो ये पूछ सकता है। ठीक, ये बताओ ये किसके ग्रोथ की वजह से होता है। 10 नंबर का, क्या थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। भाई थायराइड ग्लैंड का मेरा इससे क्या लेना देना, तो वो तो होगा नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब नॉर्मली जो एडम्स एप्पल होता है ये आपके लैरिंग्स के पास होता है, जो आपका साउंड प्रोडक्शन होता है, जो डीपनिंग ऑफ साउंड वगैरह होता है। किसी का ज़्यादा ही आवाज़ बहुत मोटा हो जाता है तो वो एडम्स एप्पल की वजह से होता है। और ये आपका डिपेंड करता है कब, जब आपका लैरिंग से बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगता है ना, तो उस वजह से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द हार्मोन, अब आते हैं हार्मोन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, द हार्मोन पूछा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर। तो मेल है, वर्ड पे ध्यान दो, क्या है, मेल दिया हुआ, फीमेल नहीं। ठीक है ना, तो मेल, तो मेल में कौन सा हार्मोन होता है, आपने पढ़ा होगा। देखो इंसुलिन से, ये इसका सेक्सुअल कैरेक्टर से इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं, तो इसे सबसे पहले कट कर दो, ये तीनों को एक होगा। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि मेल्स का स्पेशल कौन सा हार्मोन है। हम जानते हैं इस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल से भी रिलेट करती है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ये दोनों आपका किस में होता है, फीमेल में होता है। तो इसे आप लिख लो नोट में कि ये दोनों हार्मोन किसका, फीमेल का है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टेस्टिस्टेरोन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, जो कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि आपको हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब पूछा फीमेल के अंदर, ये तो आसान क्वेश्चन है, इससे पहले इसको डिस्कस कर चुका था। अब डायरेक्ट इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। इन फीमेल विच हार्मोन प्ले द मेजर रोल इन प्यूबर्टी। तो इंसुलिन, एड्रेनलिन, प्यूबर्टी में इसका कोई लेना देना नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हम देखें कि ये किसके अंदर है, मेल के अंदर था। तो एस्ट्रोजन किसके अंदर हो जाएगा, फीमेल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ग्लैंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन। आप पूछता है जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है। जैसे सेक्स हार्मोन में क्या क्या है ऑप्शन, सबसे पहले देखो एस्ट्रोजन, ठीक है, जो मेल के अंदर है। प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये दोनों आपका किसका हार्मोन है, ये फीमेल का हार्मोन है। अब एक आता है तीसरा, बताओ आपको, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस, ये किसका हार्मोन है, ये मेल का सेक्स हार्मोन था। अब ये पूछ रहा है कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, गोनैड, इसको हम बोलते हैं गोनैड। पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड ऑफ थायरॉक्सिन, ये इसको रिलीज करता है। ये रेलिन रिलीज करता है। तो ये सारा का कोई लेना देना नहीं, आपका इसका हो जाएगा गोनाड्स। गोनाड में आपका क्या क्या आता है, ये सारे हार्मोन आते हैं। ठीक, गोनेड में आपका देखो मेल के अंदर क्या होता है। अगर पूछे कि मेल का गोनेड क्या है तो आप क्या आंसर दोगे इसका, बताओ। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो मेल के अंदर होता है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होता है ओवरी। तो टेस्टिस जो होता है ये सेक्स हार्मोन रिलीज करता है मेल के अंदर, और ओवरी जो होता है ये आपका सेक्स हार्मोन रिलीज करता है फीमेल के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए गोनेड है क्या। तो टेस्टिस और जो ओवरी को हम गोनेड भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है ये। तो ग्रोथ हार्मोन, अब जो होता है ग्रोथ हार्मोन वो कहाँ से रिलीज होता है बताओ। ग्रोथ हार्मोन थायराइड ग्लैंड से होता है या पिट्यूटरी से होता है या एड्रेनलिन से होता है। ये सारा आपको तो याद होना चाहिए। सारे ऐसे क्वेश्चन जो टिप होना चाहिए, वो पता होगा तब आंसर लगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, गर्दन, चेस्ट, एडम, नहीं, ये होता है ब्रेन में होता है। ये सब पता होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा ब्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्या है, द हार्मोन डेट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस ये किसके अंदर होता है, ओनली एंड ओनली फीमेल के अंदर। इस पर क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो चलिए इसके अंदर आपका होता है फीमेल। तो आप देखो 16 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इंसुलिन नहीं होगा। प्रोजेस्टेस्टेरोन तो फीमेल के अंदर होता ही नहीं, मेल के अंदर होता है। ये सेक्स हार्मोन ये भी नहीं हो तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपेयर ड्यूरिंग। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ये कब अपेयर होता है, कब आपको ये दिखता है कि हाँ बंदे के अंदर कुछ चेंजिंग आ रहा है। तो ये कब दिखता है बताओ। तो ये आपका होता है बी। एडल्टहुड में तो नहीं, बुढ़ापे में तो नहीं होगा, इन्फेंसी में तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ वर्ड ही नहीं है नॉर्मली। तब उसके बाद प्यूबर्टी, जिसको हम एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आप खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखा कीजिए इसका आंसर क्या आता है, कि आपको पता चलेगा आपको कितना सहारा है, आपको कितनी पढ़नी है। क्योंकि थोड़ा सा आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एम यू जी एम आई, तो भाई थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 18 नंबर में क्या है कि वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉय। ठीक, स्पेशली बॉय। देखो ये वर्ड में ध्यान देना आप, यानी कि इतना पढ़ लिया वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कुछ टिक लगा दिया। आप स्पेशली यहाँ देखो बॉय पूछा है या गर्ल्स पूछा है या कुछ नहीं पूछा है, तो उसी को हमें आंसर देना होता है। तो बॉय के अंदर क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नहीं ये तो होता ही नहीं। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, नहीं ये भी नहीं होता, ये फीमेल के अंदर होते हैं। तो ये दोनों तो आपका फीमेल का कैरेक्टर है। ठीक है, और हाई पिच ये भी आपका फीमेल का कैरेक्टर है। तो फेशियल ग्रो, दाढ़ी वगैरह जो आता है वो जनरली बॉयज़ के अंदर आता था। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है चलिए देखते हैं। द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स, अब स्पेशली आपको गर्ल्स के अंदर पूछा है। अब इसको बताइए क्या हो जाएगा। एडम सेपल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ बियर्ड, ये दोनों जो कैरेक्टर होते हैं ये बी एंड सी, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो आपका ये आंसर होगा नहीं। अगर आपसे मेल पूछता तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या फीमेल, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डिंग ऑफ हिप्स। तो इसका आंसर है आपका ए। तो ये दोनों मेल के अंदर होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। आज के सेशन का लास्ट एक क्वेश्चन है जिसमें है कि देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। अब जरा सबको ट्राई करें पहले। द चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर काउज ड्यू टू। अब ये पूछ रहा है कि बाबा भाई ये बता दो मुझे, जो एडोलेसेंस होता है वो किसके वजह से होता है। क्या फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से होता है, क्या छोटे छोटे बच्चे अगर एक्सरसाइज करने लगे अंदर क्या उसके अंदर एडोलेसेंस आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, नहीं। ये तो सारे के सारे चीज़ें हार्मोन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो आपका हार्मोन से जब सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन से आता है, जैसे कि आपका हम पढ़ चुके हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन आपको सेकेंडरी कैरेक्टर में घुसाता है। तो आपका एडोलेसेंस वगैरह आता है, प्यूबर्टी वगैरह आता है, ये हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ही आता है। एक्सरसाइज वगैरह भाई कुछ भी करते रहो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आज आपका टोटल 20 क्वेश्चन हो चुका है आज के सेशन का। ठीक है, आपको कितने मार्क्स इसमें आए हैं आप वो ज़रूर बताएं। तो इससे पहले देखिए, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एनिमल्स, जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। और इसमें डे 1 में आपका 15 क्वेश्चन था। ठीक है, डे 2 में
इसमें भी 15 क्वेश्चन था और डे 3 आपका 20 क्वेश्चन था। ये टोटल आपका वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं लिया गया है। और ये सारे के सारे चांस होते हैं कि आपके एमयू एग्जाम में पूछा जा सकता है। तब उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर अटेंड करें। और वहाँ पे टोटल क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन आते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अब देखिएगा आपसे बना या नहीं बना। और बना तो आपने आंसर क्या लगाया, ABCD में कोई कॉपी लो, उस कॉपी में आप टिक लगा लो कि आपका ए है तो ए लगा लो, आपको लग रहा है बी है तो बी लगाओ। फिर आप कुछ मतलब कि लेक्चर स्टार्ट करो और फिर वहाँ पे देखो कि हमने क्या बताया। अगर आपने ए लगाया, मैंने भी ये बताया, तो सही आंसर है, तो आप +1 कर दो। अगर आपने सपोज़ कि ए लगाया बट मैं आपको सी बता रहा हूँ तो आपका आंसर गलत हो गया, तो आप -1 कर दो। तो इस अकॉर्डिंग आप ये बताओ कि आपका कितना मार्क्स आया 50 में, तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आ जाए, तो मैं बचे हुए टोटल में 50 ही कराऊँगा। तो आज 20 हो चुका और 30 क्वेश्चन बचा और 30 नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लग रहा है वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर वगैरह पे आप लेक्चर डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको भी पढ़ा सकता हूँ। बट फ़िलहाल अभी तो मैं क्वेश्चन सीरीज पूरा लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।